लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली अभी तक हमने नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ी है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें तो हमने एक सिंपल प्रोग्रामिंग देखी है कि हम दो नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं या दो नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके आगे की हमने बहुत सारी प्रोसेसेस भी देखी। बट जब हम बात करते हैं बहुत सारे डेटा की, तो बेसिकली हम पहले क्या बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा डेटा क्या होता है। तो डेटा हमें पता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा डेटा होता है। जैसे हम सपोज एक प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में हमने तीन टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो वो होते हैं हमारा डेटा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट की तो उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये बहुत सारे प्रकार का हमारे पास डेटा होता है। तो इस डेटा को फिर हम क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। सिमिलरली दूसरी अगर हम देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जब भी हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बात करी कि हम एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्सेल शीट में वो डेटा को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे सपोज हम बात करें स्टूडेंट डेटा की, तो स्टूडेंट का नाम आ गया, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये एक स्ट्रक्चर एक शीट के फॉर्म में हमने क्या किया, उसे रिप्रेजेंट किया, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर। बट बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी अगर हम एग्जांपल लें, ग्राफ, एरे, लिस्ट, ये बहुत सारे तरीके के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि आप जब डेटा और स्ट्रक्चर को साथ में मिलाते हो तो वो डेटा स्ट्रक्चर बनता है। और डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जो डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का काम करता है, और उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा डेटा है उसे हम इफिशिएंटली यूज करते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरह होता है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं एन नंबर ऑफ डेटा के बारे में, जैसे कि आप सेकेंड लाइन जब आप पढ़ेंगे, टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स आर प्रोसेस्ड एंड ऑल दिस एल्गोरिथम्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जब भी हम किसी डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का काम करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स क्या होती है, पीछे से प्रोसेस की जाती है। तो वो जब नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स पीछे से प्रोसेस की जा रही है तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बोला जाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स में फॉलो किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अभी तक जो बात करी है, हमने सिंपल प्रोग्रामिंग्स की बात करी है कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, सी में कैसे लिखा जाता है, जावा में कैसे लिखा जाता है। बट डेटा स्ट्रक्चर की जो हम बात करेंगे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक सिंपल सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आता है तो उस डेटा को कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की। जब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास, एक आता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले जब हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना हुआ होता है। आपने पहले भी जब प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली एक सिंगल डेटा टाइप होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर्स, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और जब इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू खुद में होल्ड करते हैं, ये एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10, सपोज हमने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये वेरिएबल है a, ये a क्या कर रहा है, ये एक ही वैल्यू खुद में स्टोर करके रख रहा है जो कि है 10, इससे ज्यादा वो वैल्यू खुद में स्टोर नहीं कर सकता।
नेक्स्ट हम बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स खुद में दो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, जो है लीनियर और नॉन लीनियर। हमने अभी तक प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करी, तो इसके कंपैरिजन में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो खुद में क्या करते हैं, वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे जब हम बात करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। ये कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम इसमें यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एरे की, तो एरे जब होता है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा एलोकेशन। जब हम एरे की बात करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस डेटा एलोकेशन यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कंटिन्यूअस मेमोरी देनी है किसी वेरिएबल्स को, तो वो एक साथ अगर उसको एलोकेट करना है तो हम वहाँ पे एरे इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। वहाँ पे नॉर्मली इंटीजर कैरेक्टर्स में भी होते हैं, या अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स भी होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक से ज्यादा वैल्यू का हम यूज करते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव में जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर मतलब होता है सिक्वेंशियल वे में फ्लो करना। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा एलिमेंट्स होंगे वो एक के बाद एक अरेंज होंगे, यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें लीनियर डेटा टाइप्स बोला जाए। सेकेंड अगर हम बात करें तो होते हैं नॉन लीनियर डेटा टाइप्स। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक ट्री है। नॉन लीनियर डेटा टाइप्स के और एग्जांपल्स भी होते हैं, जिसे हम ट्री भी बोल सकते हैं, ग्राफ्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है, एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। जब एक एलिमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहा गया है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम आगे बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स की हम सारी इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। आगे हम अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। जितने टाइप्स ऑफ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो सारे एग्जांपल्स हम आगे कवर अप करेंगे। बट अगर मेजर ऑपरेशंस की बात करें तो क्या होते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म किए जाते हैं। सर्चिंग का मतलब अगर हमने सपोज एक एरे बनाया है, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे बनाया है और उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमें सर्च करना है, तो वहां पे हम सर्चिंग का ऑपरेशन यूज करेंगे। सॉर्टिंग मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। इंसर्शन मतलब होता है कि हम जो नंबर ऑफ हमने 10 एलिमेंट्स का एरे बनाया है तो उसमें हम 11th एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे। सिमिलरली 10 एलिमेंट्स के एरे में कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है जिसे हमें अपडेट करना है कोई दूसरे नंबर से, तो हम उसे कैसे अपडेट करेंगे। सिमिलरली अगर 10 नंबर के एलिमेंट्स में से हमें कोई एक एलिमेंट डिलीट करना है तो हम उसे कैसे डिलीट करेंगे। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म किए जाते हैं, और यही ऑपरेशंस हम हर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ देखेंगे, चाहे वो एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, ट्रीज हो, ग्राफ्स हो, सब में सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। बट सबको इंप्लीमेंट करने का या सबको एग्जीक्यूट करने का अपना अलग अलग तरीका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्मेटिंग में, तो वहां पे क्या होता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं तो उससे हमारी टाइम और स्पेस की जब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में तो वो बहुत इफिशियंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी। डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सिंपली नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं या सेट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है कि ये रीयूजेबल होते हैं। लास्टली डेटा स्ट्रक्चर का बेनिफिट होता है कि वो एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि क्लाइंट जो भी हो रहा है या जो भी हमारा क्लाइंट है जिसे हमें कोई भी मॉडल प्रिपेयर करके देना है, उसे एक्चुअल में हमारा इंटरनल वर्किंग जो है वो नहीं पता चल पाता। एब्स्ट्रैक्शंस डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक लेयर
बना देते हैं बीच में, जिसके कारण हमें क्लाइंट को सारी एक्चुअल जो प्रोसेस हो रही है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ उसका यूजर एंड से मतलब है, उसके अंदर प्रोसेसेस से मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे पास कि हम जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं या जो भी हम मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू गिविंग एब्स्ट्रैक्शंस। ये आज हमने बात करी इंट्रोडक्शन की कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कितने टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट आप हमारे लेक्चर्स को और कंटिन्यू करिएगा, जिसमें मैं आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करवाऊंगी और उसमें कितने टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और हर डेटा स्ट्रक्चर्स के अपने अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए आपको आगे के लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। थैंक यू।